Hello and welcome back, dear students. In today's video, we will be understanding the concept of photoelectric effect. जैसा कि हमें पता है कि वेव के पास ड्यूअल नेचर है और वेव की थ्योरी के बारे में मल्टीपल थ्योरीज आई थी। वेव के नेचर के बारे में पहले न्यूटन्स थ्योरी आई थी, पार्टिकल बोला, उसके बाद हाइजेंस थ्योरी आई, वेव बोला, उसके बाद मैक्सवेल थ्योरी आई, दोबारा वेव बोला, उसके बाद आइंस्टीन आए तो जिन्होंने उनको फोटोन नेचर दैट्स पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब किया। फिर फाइनली डी ब्रॉगली साहब आए थे, उन्होंने बोला कि इट हैज़ डुअल नेचर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इफेक्ट होता है व्हाट वी कॉल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक सारे बच्चों को पता होती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी और सूटेबल वेवलेंथ की किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ती है तो उसमें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। डिटेल में हम ये चीज़ें जानते हैं, क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बस सिमुलेट करा दूंगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो करंट का ग्राफ कैसा आता है, कट ऑफ पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअल में, जो बच्चे पढ़ लेते हैं उसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। देखिए, पहली चीज हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन। तो जैसा कि हमें पता है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी एक मेटल सरफेस पे, इंसिडेंट करानी पड़ेगी एनर्जी, सो दैट कि हम उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। ये हमें पता है डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है। अगर ये मटेरियल पे डिपेंड करता है तो इस वीडियो में हम ये समझ लेंगे कि मटेरियल पे डिपेंड करने के साथ साथ किन किन फैक्टर्स पे और डिपेंड करता है। चलिए, आप यहाँ पे वो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप देखेंगे, जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो वो पूरा सेटअप मान लीजिए वो यहीं पे है। ये हमारे पास कैथोड है, या हम इसको एमिटर प्लेट कहते हैं, जिसपे लाइट गिर रही है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। ये यहाँ पे हमारा एनोड है, या हम कलेक्टर प्लेट कहेंगे, जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा एमीटर है जो करंट की रीडिंग को बताएगा कि करंट कितना बढ़ा घटा एंड सो ऑन। ये हमारी यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, जिसकी वजह से हम, आपने पढ़ा हुआ बुक्स में, वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल एंड सो ऑन। ये पूरा सेटअप है। ये हमारे पास एमिटर प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ये कलेक्टर प्लेट है जो इनको कलेक्ट करेगा, वापस सर्किट में भेजेगा तो सो ऑन, जिससे हमें करंट मिल जाएगा। एमीटर बस रीडिंग बताएगा करंट बढ़ा या नहीं बढ़ा। बैटरी कनेक्टेड है जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बता देगा। अब यहाँ पे जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये हमारा ग्राफ है एमीटर का, वोल्ट मीटर का। यहाँ पे हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। चलिए, पहला पिक करते हैं कि हम कोई सा भी मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स से वी टुक सीजियम। आप कोई सा भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इनकी वर्क फंक्शन दी हुई है, मतलब अगर सीजियम का लिखा है 2.12, इसका मतलब हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी है सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, वो कितनी लेनी है, 2.12। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, और ये चीज हम जानते हैं कि वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। तो स्लाइड एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लास में भी इस्तेमाल करेंगे और ये क्लास न्यूमेरिकल्स में सॉरी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हमें ये निकालना हो कि इलेक्ट्रॉन या एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका कॉन्सेप्ट आता है यहां से। जो इंसिडेंट एनर्जी है, अगर उसकी एनर्जी इतनी होगी, मतलब हमें निकालना पड़ता है वर्क फंक्शन से ज्यादा हो कम, या वो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर हमारी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है, इफ द वेवलेंथ इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, तो हम 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो भी लैम्डा गिवन होगी, जो अभी मैं सिमुलेशन में दिखा भी दूंगा, और अगर नैनोमीटर में गिवन है, वी विल यूज दिस फंक्शन। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होना है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो उस मटेरियल के वेव फंक्शन सॉरी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनर्जी, ये उठ के बाहर आ जाएगा। अब उसके पास एनर्जी ज्यादा, कुछ भी एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन अगर हमारी इंसिडेंट एनर्जी जो है, अगर आप वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, तो उसमें एमिशन भी होगा और वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हमने किसी वर्क फंक्शन को देखा, और वर्क फंक्शन हमारे पास किसी मटेरियल की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमारे पास एनर्जी जो इंसिडेंट है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब देखिए, याद रखना है
कि जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस मटेरियल पे पड़ेगी जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कंज्यूम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बाकी जो बचे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। मतलब जो वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उस वेलोसिटी से वो बाहर आ जाएगा, मास तो चेंज नहीं होगा, और जिसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और अब अगर हमें चेक करना हो कि क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो हम बस ये चेक करेंगे क्या जो हमारे पास गिवन वेवलेंथ है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे वेवलेंथ किस में गिवन है, एंगस्ट्रॉम में, और अगर वही नैनोमीटर में गिवन है तो हम लैम्डा को नैनोमीटर के टर्म्स में इस्तेमाल कर लेंगे। सो वी विल यूज दिस। नाउ लेट्स अप्लाई द होल कॉन्सेप्ट इन सिमुलेशन। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल की वर्क फंक्शन कितनी गिवन है, 2.12। अब हमें कितनी वेवलेंथ चाहिए ये हम उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अभी हमने जो वेवलेंथ इस्तेमाल करी है वो 380 नैनोमीटर, तो 380 नैनोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है आप देख रहे होंगे, जो एनर्जी आ रही है वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये कहाँ से आया, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, लैम्डा इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा नैनोमीटर, रफली इतना आ जाएगा। वर्क फंक्शन कितना है, 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा। क्वाइट ऑब्वियसली मैंने 2.12 से ज्यादा दिया, दैट इज 3.26, तो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे होंगे एमिट हो रहे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करते होंगे, आप जानते हैं E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी और C बाय लैम्डा भी होता है, लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी घट जाएगी। अब आप ऑब्जर्व करना, मैं वेवलेंथ को बढ़ा रहा हूँ, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, वेवलेंथ बढ़ रही है एनर्जी घट रही है। इस पे तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे तो इलेक्ट्रॉन्स, ये एनर्जी तो पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, बट इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि हमने जो वेवलेंथ रखी है 660 नैनोमीटर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आ रही है, 1.88, जो हम जानते हैं किस फॉर्मूला से आएगा। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 1.88 है, लेकिन हमें कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, दैट इज 2.12। अब देखिए मैं इस वेवलेंथ को कम करूंगा, आई विल रिड्यूस दिस वेवलेंथ, आई एम रिड्यूसिंग द वेवलेंथ। जो ही मैंने वेवलेंथ को रिड्यूस किया, मैं रफली उसके आसपास ले जाऊंगा 2.12 के आसपास, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। देखिए 2.16 रफली, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। तो जितनी मैं वेवलेंथ को घटाऊंगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि गिवन एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे हैं। आई विल ट्राई टू इंक्रीज द डिक्रीज द वेवलेंथ इंक्रीजिंग द एनर्जी, तो आप देखेंगे जितना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को इंक्रीज करें, करंट बढ़ रहा है, असल में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। तो हमें पता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू एन ई बाई टी, वो हमें पता है, और इंटेंसिटी भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है। मैंने बैटरी को आप समझ लेना क्लोज लिया है, या मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। हियर इन आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी खासी एनर्जी मिल रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब नोटेबल पॉइंट क्या है, अब डियर स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वो है कि इस वाली लाइन को देखना, करंट ग्राफ कैसा जाएगा। देखिए आप देखेंगे कि ग्राफ कैसा जाएगा, समझना। ये है पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मैं एनर्जी ग्रेटर देन द इंसिडेंट एनर्जी दे दूं, सॉरी वर्क फंक्शन दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। नाउ वी नो वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैंने ना 55 इंटेंसिटी रखी। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, सेम एनर्जी पे मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ। नाउ आप इमेजिन कीजिए मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, यू जस्ट हैव टू लुक ओवर हियर। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, करंट के ग्राफ को देखना है और यहाँ पे ग्राफ को देखना है। मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, यहाँ 4 5 है, आप करंट को देखिए, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, व्हाट यू कैन सी द करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ भी करंट दिख रहा है और यहाँ पे भी आप एमीटर में देखेंगे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐसा ना हो, सपोज यहाँ पे एक करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिलहाल के लिए हम समझ लेंगे कि इंटेंस 5 एम्पियर करंट, मिली एम्पियर करंट आ रहा है, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने से की वजह से क्या होता है, आई इक्वल एन ई बाई टी, और मैं फॉर्मूलाज में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोग वो जानते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, करंट भी बढ़ जाता है।
अब एक कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है कि मान लेते हैं मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। नाउ इंटेंसिटी को मैं वापस 5 पे ले आता हूं। मैंने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, मैं इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास और कोई तरीका फिलहाल के लिए ये नहीं है कि मैं करंट को बढ़ा दूं। अब मैं चाहता हूं इसी इंटेंसिटी पे, दैट इज 5, चाहे वो लक्स में दी हो, चाहे वो कैंडेला में दी हो, या चाहे वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में दी हो, व्हाटसोएवर द यूनिट इज ओ हियर, तो मैं इसी इंटेंसिटी पे करंट को बढ़ाना चाहता हूं। तो उसके बाद जो सेकंड लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो क्या है, जो मेरे पास ये एनोड है, दैट इज द कलेक्टर प्लेट, इसका हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे। देखिए मैं क्या करूंगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा। पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, एक्चुअल में व्हाट हैपेंस, जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनके बीच में कोलिजन्स होते हैं आपस में। उन कोलिजन्स की वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, तो लूज करने की वजह से वो इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में बीच में ही रह जाते, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। अब मुझे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उन सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पहुंचाना है। व्हाट आई कैन डू, आई विल जस्ट इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट। तो मैंने क्या किया, इस प्लेट का मैंने पॉजिटिव, आपको करंट की तरफ देखना है, आप देखेंगे कि मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू सेचुरेशन की तरफ जा रही है। देखिए इधर देखिए, ऑब्जर्व यहां पे करना है आपको। मान लेते हैं ये 0 पे था और अभी कोई भी करंट नहीं है, इंटेंसिटी सेम आ रही है, तो व्हाटसोएवर द करंट इज, अब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, दैट इज 5। आई एम जस्ट ओनली इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, द करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग। अब आप देखेंगे यहाँ के बाद डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करना है आपको, प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर। यहाँ पे जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ रहा है, मैं और बढ़ा रहा हूँ करंट, उसके बाद 2.5 के बाद नहीं बढ़ रहा है। जब ये 2.5 के बाद नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट जो जा रहा है वो स्ट्रेट जा रहा है, मतलब करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, अब उससे ज्यादा करंट बढ़ नहीं रहा। तो दैट वैल्यू ऑफ करंट, इवन आई विल फर्दर इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, फर्दर इंक्रीज करने पे भी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने से करंट तभी बढ़ेगा जब दो कंडीशंस होंगी, या तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने एमिट हो रहे वो बढ़ जाए, वो तो तब बढ़ जाते जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता, बट मैंने इंटेंसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट। दूसरा कंडीशन करंट का बढ़ने का ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचाना है। अब जितने निकल रहे हैं, आई कैन नॉट इंक्रीज द नंबर, व्हाट आई कैन ओनली डू इज टू मेक एवरी इलेक्ट्रॉन रीच द कलेक्टर प्लेट। वो मैं कैसे कर पाता हूं, वो मैं कर पाता हूं बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो मैंने क्या किया, मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, एंड इवन दो आई एम फर्दर इंक्रीजिंग इट मोर, करंट इज नॉट इंक्रीजिंग। दिस सिग्निफाइज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे, वो सारे कहां पे पहुंच गए, कलेक्टर प्लेट पे। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसकी वजह से क्या हो गया, करंट की सेचुरेशन आ गई। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अब समझ लेते हैं, अब दूसरा आप ये जानते हो जिसको आप बोलते हो कट ऑफ पोटेंशियल। आई होप आपको ये सैचुरेशन करंट समझ आ गया होगा। ये वो करंट है जिसपे जितने भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे पहुंच गए। नाउ आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या कभी कभी आप उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हो। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग दैट वी विल डिस्कस। अब आप इमेजिन कीजिए ये सैचुरेशन करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए मैं इस पोलैरिटी चेंज करता हूं। अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे जो पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव, अब मैं इस पे कर देता हूं नेगेटिव। जब मैं इस पे नेगेटिव ले आता हूं चार्ज, या टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली में चेंज कर रहा हूं मैं, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल रिपेल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा स्लो दिखा दूं, आप ऑब्जर्व करेंगे जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाने का मतलब एमीटर की रीडिंग 0 होनी चाहिए। इसका मतलब करंट 0 हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू 0 होगी उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्वाइट ऑब्वियसली वो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव से ही तो रिपेल होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इधर देखेंगे दिस इज 3.1 बट इट इज पॉजिटिव। अब मैं इसको नेगेटिव करूंगा, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर विल बी रिपल्शन। अभी भी 0 नहीं हुआ, करंट की वैल्यू घट रही है, करंट की वैल्यू घट रही है।
अभी भी नहीं हुआ। नाउ व्हाट यू विल सी, इस पे हमारा करंट की वैल्यू जिस पे जीरो हो रहा है उसको देखेंगे। देखिए यहां पे भी जीरो हो रहा है। नाउ इंटेंसिटी तो आ रही है, चलो इसको थोड़ा फास्ट दिखा दो। इंटेंसिटी तो आ रही है बट यू विल ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी जो एनर्जी, जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे बट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे दैट डज नॉट मीन करंट होगा। उनको इस सर्किट को कंप्लीट करना जरूरी है, यहां तक पहुंचना। बट हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इवन दो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे। करंट जीरो हो गया क्योंकि उनको यहाँ से रिपल्शन मिला। तो ये वाली वोल्टेज की वैल्यू दैट इज -1.1, जिसपे करंट की वैल्यू एकदम जीरो हो गई, इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपको इमेजिन करना है, नोटेबल पॉइंट, 1.1 for this wavelength is the stopping potential. Now what I will do, I will change the wavelength. एक्चुअली मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो वेवलेंथ चेंज हो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो मैं देखूंगा वन इन इलेक्ट्रॉन्स को अब ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिसको हम बाद में बोलते हैं EV नॉट इक्वल टू के मैक्स। देखिए मैं क्या करूंगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाऊंगा। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द करंट बढ़ रहा है क्योंकि इनके पास अभी इतनी एनर्जी इससे मिल रही है, दे कैन रीच टू द कलेक्टर प्लेट। अब फॉर दिस अगर मैं एनर्जी को और बढ़ाऊं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं, रीजन ही दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय दिस इंसिडेंट फोटोन। बट अगर मैं चाह रहा हूं ये भी इलेक्ट्रॉन्स वहां ना जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी जो 1.1 था वही अब मुझे फॉर दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ 2.5 करना पड़ा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैसे हम कॉन्सेप्ट, सॉरी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इवन दो आई एम मैं इसको नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ता है। जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने से फिर मैं दोबारा फॉर गिवन इंटेंसिटी पोटेंशियल को देखता हूं, दैट इज सेम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं व्हाट आई मीन टू से, मैं ये बोल रहा हूं सपोज मैं ग्राफ स्केच करता हूं। आपने ये देखा होगा कि फॉर दिस गिवन इंटेंसिटी करंट की ग्राफ ऐसा आ जाता है। दिस इज करंट and this is voltage. This is for intensity I1. Make sure that you will write it as intensity and this is current. Let's say this is small current. अब मैं अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करूं, नोटेबल पॉइंट, अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं होगा क्या, करंट इंक्रीज होगा, करंट विल इंक्रीज क्योंकि इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट और दैट इज एक्चुअली एन ओवर टी। जितना इंटेंसिटी होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो है हमारा करंट बढ़ जाएगा। बट अगर उसी इंटेंसिटी पे मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा सो यू विल ऑब्जर्व इट विल रिमेन सेम। तो कहने का मतलब जो कट ऑफ पोटेंशियल है, जो हमारा कट ऑफ पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कहने का क्या मतलब है, इसको हम अपने आप इस ग्राफ को देख लेना, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसपे करंट की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। ये दूसरी इंटेंसिटी है आई। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, पहले इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। चलिए एक बार हम इसको, जस्ट अ मिनट, इसको इधर ले आते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके सो एक्चुअली इट वाज नॉट गेटिंग जूमिंग आउट। देखिए अब समझना, जो मैंने ग्राफ का कॉन्सेप्ट दिया था उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी 3 रखी है और आप देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग 0.9 एम्पियर है, वो निकाल सकते हैं भाई, वी डू हैव दोस फॉर्मूलाज एज वेल। तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9, इट इज समवेयर हियर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सैचुरेशन लानी है इसी पॉइंट पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं निकाल, नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं उनका नंबर नहीं इंक्रीज करना है, ओनली व्हाट आई हैव टू डू, मुझे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचाने, तो मैं करूंगा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज। फिर मैं देखूंगा सैचुरेशन किस पॉइंट पे आ रही है, इसके बाद करंट का वैल्यू बढ़ना स्टॉप हो जाए। अब देखेंगे 1.5 पे करंट की वैल्यू जो है ना वो बढ़नी, मतलब जीरो, मतलब उसके बाद चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स मैक्सिमम सैचुरेशन आ चुका है। तो सैचुरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 3 इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन वैल्यू करंट की आ गई वो 1.5 आ गई, और ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इमेजिन कीजिए नाउ मुझे इसका कट ऑफ पोटेंशियल लाना है। कट ऑफ पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना है, वी जस्ट नॉट नीड टू चेंज एनीथिंग, मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज करूंगा। आप देखना कि ये इस ग्राफ की तरफ देखना, मैं यहां से चेंज कर देता हूं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, और ये लाइन यहाँ पे टच हुई, तो दिस इज द लाइन, दिस इज द मीनिंग कि यहाँ पे जहां पे करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी, ये वो वैल्यू है जो उसका कट ऑफ पोटेंशियल है। अब मैंने क्या बोला, अब मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा, क्वाइट ऑब्वियसली इंटेंसिटी को चेंज करने पे करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं इसको जीरो पे रख देता हूं, लेट्स से इट इज ऑन जीरो। अब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, फाइन, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, व्हाट आई हैव टू डू, आप देखेंगे करंट भी बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई 2.74। अब इसकी सैचुरेशन ले आते हैं, अब देखेंगे सैचुरेशन, नाउ यू कैन सी द लाइन गोइंग हॉरिजॉन्टली ओवर देयर, लाइन हॉरिजॉन्टली जा रही है, इसका मतलब सैचुरेशन। अब मैंने मटेरियल को चेंज नहीं किया, ना मैंने इंटेंसिटी चेंज करी, अब मैं इसी का सैचुरेशन, सॉरी इसी का जो है ना कट ऑफ पोटेंशियल लाऊंगा। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जब मैं इसका नेगेटिव टर्मिनल पे ले आऊंगा, दैट विल अगेन कम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए यू विल सी इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ, अभी जीरो नहीं हुआ, या तो आप उधर देख लीजिए। नाउ सी हियर टच द लाइन, और यहाँ पे करंट जीरो हो गया, इवन दो ये वाला करंट डिफरेंट है और ये वाला करंट डिफरेंट है, क्योंकि दे आर एट डिफरेंट इंटेंसिटीज, बट दोनों का जो कट ऑफ पोटेंशियल है ना वो दोनों का सेम है। इसका मतलब कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। तो यहां से यह मेरी कॉन्सेप्ट आता है कि कट ऑफ पोटेंशियल जो होगा फॉर गिवन इंटेंसिटी इट विल रिमेन सेम, अगर मटेरियल हमारा सेम है। तो आई होप आपको इस सिमुलेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या है, सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होगा। थैंक यू।